सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एजबेस्टन का घमंड जो है वो टूट गया है। फाइनली टीम इंडिया ने जो है इंग्लैंड का घमंड उनके घर पर तोड़ दिया। एजबेस्टन में जो टीम इंडिया को कभी जीत हासिल नहीं हुई थी, वो जीत जो है इंडियन टीम को हासिल हुई है। बड़ी ही कन्विंसिंग जीत है। भारत ने 337 रनों से मुकाबला जीता और इंग्लैंड के साथ जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है उसको 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। किस तरीके से टेस्ट मैच चला, पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे कि किस प्लेयर ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। टीम इंडिया ने 337 रनों से एजबेस्टन टेस्ट मैच जीत लिया है। 5वें दिन तक टेस्ट मैच गया, 1-1 की बराबरी पर आ गई है 5 टेस्ट मैच की सीरीज। अब तीसरा टेस्ट मैच जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। एजबेस्टन में भारत ने पहली बार जो है टेस्ट मैच जीता है। 58 साल का सूखा जो है ना वो खत्म हुआ है। पिछले 8 टेस्ट मैचेस यहां पर जो खेले थे उसमें से 7 में हार मिली थी, 1 ड्रॉ था। जीत यहां पर नसीब नहीं हुई थी। वन ऑफ द ग्राउंड था जहां पर टीम इंडिया ने टेस्ट मैच नहीं जीता था। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट जीत है, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच से उन्होंने कप्तानी शुरू करी और यहां पर जो है पहली टेस्ट जीत जो है हासिल हुई है, जिसमें शुभमन गिल का जो है बहुत अहम रोल भी यहां पर रहा है। एक कन्विंसिंग विक्ट्री सर इसको कहेंगे, क्योंकि 337 रनों की जीत जो है बड़ी जीत होती है। टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया है, ठीक है, वो आखिरी सेशन या मतलब सेकंड सेशन तक गया है, मगर फिर भी 337 रनों की जीत कन्विंसिंग जीत है। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई, 1000 रन आपने बना लिए। पहले सिराज ने 6 विकेट झटके, फिर आकाशदीप ने 6 विकेट झटके, शुभमन गिल ने दोहरा शतक बनाया। लॉट ऑफ पॉजिटिव्स जो यहाँ से ले सकते हैं। इस यंग टीम के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है और मेहनत की जीत है। मतलब इस जीत को अगर आप मुझे कहें कि परिभाषित कीजिए तो मैं इसके आगे इज इक्वल टू लगाकर लिखूंगा मेहनत। किस लिए? और ये मेहनत ऐसा नहीं कि लीड्स में नहीं की थी, लेकिन लीड्स में जो मेहनत की थी और लीड्स में जो गलतियां हुई थी, गलतियों का जो अनुपात था वो मेहनत के मुकाबले ज्यादा था, इसीलिए वहां पर आप 5 शतक लगाकर भी हार गए। यहां पर आपने वो मेहनत की, यहां पर आपने वो पेशेंस दिखाया और यहां पर जैसे आपने जो भी चीजें कही कि 1000 से ज्यादा रन्स बने, 6-6 विकेट लिए। सबसे बड़ी बात, वो जो टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए पहली बुनियादी जरूरत होती है 20 विकेट लेना, वो 20 विकेट लेने के लिए आपके गेंदबाजों ने मेहनत की। किसी ने इंग्लैंड ने आखिरी विकेट तक कोई विकेट थ्रो नहीं किया है, अगर आप देखेंगे। मतलब कोई भी, वो ठीक है लास्ट में उनके स्पिनर आके जो है वो 1-2 लारा लप्पा मार रहे थे, अदरवाइज सारे बैट्समैन प्रॉपर बैटिंग कर रहे थे। तो वहां पर आपको विकेट लेने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत की है। ऐतिहासिक जीत है और मेहनत से मिली जीत है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, मेहनत से मिली हुई जीत है और इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। एक एक करके सारी परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे, मगर गेंदबाजों के अगर आंकड़े तैयार हो गए हो ना, तो गेंदबाजों के आंकड़े जरूर जो है वो दे दें। इन द मीनवाइल स्पोर्ट्स अपडेट ग्राफिक्स 2 दिखाएं, जिसके अंदर बता देते हैं किस गेंदबाज ने जो है कितने विकेट यहां पर झटके। टेस्ट मैच के 5वें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 7 विकेट की जरूरत थी। आकाशदीप ने दूसरी पारी में जो है 6 विकेट झटके। यादगार मैच जो है आकाशदीप के लिए रहा है। एक तरीके से उनको हेड स्टार्ट जो है ना, मतलब ठीक है उनको थोड़े बहुत टेस्ट मैचेस खेलने हैं, मगर इस टेस्ट मैच से ऐसा लगता है अराइव कर गए, आप उन पे भरोसा जता सकते हो। सिराज ने दूसरी पारी में 1 विकेट झटका और इंग्लैंड की टीम जो है 271 रनों पर ढेर हुई है। और ये इंग्लैंड में ना इंडिया की 10वीं टेस्ट जीत है, मतलब सिर्फ 10वीं। अब डबल फिगर में जाके पहुंचे हैं। कब से टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड में खेल रही है टीम इंडिया, अब जाके वो डबल फिगर में जीत का कॉलम जो है वो पहुंचा। ये 10वीं है, इससे पहले 9वीं थी। थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है, मगर यही है। मगर आकाशदीप के लिए सर बहुत ही यादगार टेस्ट मैच, और बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, इंक्लूडिंग हम लोग भी पूछ रहे थे कि भाई वैरायटी के लिए अर्शदीप को क्यों नहीं लेके आए, उनको खिलाना चाहिए था, लेफ्ट आर्मर है। मगर अर्शदीप ने, यहाँ पर आकाशदीप ने दिखाया, जो टीम मैनेजमेंट ने देखा होगा, उन पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं। उतनी फ्लैम्बॉयंसी नहीं है, मगर ये है कि हाँ, जज्बे के साथ बहुत जल्दी सीखने की कला जो है ना इस गेंदबाज में नजर आई है इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉबेबली जो आपने कहा ना कि हम लोग भी सवाल पूछ रहे थे, तो प्रॉबेबली इकलौता फैसला है टीम मैनेजमेंट का जो सही साबित हुआ चेंज के हिसाब से, अगर आप देखें। वरना मुझे नहीं लगता कि आप वॉशिंगटन सुंदर के इंक्लूजन को जो है लॉजिकली प्रूव कर पाएंगे कि वो सही था। तो ठीक है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम और आप अक्सर ये डिस्कशन करते हैं कि जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और जब जीत नहीं मिलती है तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो शायद प्लेइंग 11 पर अभी कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन आकाशदीप को लेकर आना
कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन रहा होगा गौतम गंभीर में और शुभमन गिल में कि भाई आप अर्शदीप को, हम सब लोग कहते हैं कि अर्शदीप को लाइए, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, थोड़ा सा अलग एंगल से गेंदबाजी करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन होगी, थोड़ी वैरायटी लेकर आएंगे। बड़े बड़े कोचेज ने, बड़े बड़े एक्स प्लेयर्स ने अर्शदीप की वकालत की थी, लेकिन गए किसके साथ? आकाशदीप के साथ। अब यहां पर आकाशदीप के लिए ना पॉइंट टू प्रूव था, उनको करना था कि भाई मैं करके आया हूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस की है, मैं करके दिखाऊंगा। और उनकी गेंदबाजी में आप देखिए, आपको सीम बॉलिंग बड़ी अच्छी मिलेगी, आपको स्विंग कराते दिखाई देंगे वो। तो एक गेंदबाज के पास प्रोबेबली जितने हथियार होते हैं विकेट लेने के लिए, वो सब कुछ उन्होंने दिखाए। और आज जो उन्होंने बॉलिंग की है पहले सेशन में, वो बॉलिंग तो कमाल की बॉलिंग थी। मतलब अगर आप, मैं मानता हूं कि 6 और 7 विकेट गिरने के बाद के जो विकेट होते हैं जिनको हम टेल एंडर्स कहते हैं, वहां पर आप कई बार टेल एंडर्स को क्या ही आप क्रेडिट देंगे, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने शुरुआत दिलाई भारत को, मेरे ख्याल से वहां से उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि मैं हूं और मैं लंबे समय तक इस गेंदबाजी अटैक का एक नियमित सदस्य बनके अब तैयार खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात सर, मोटी मोटी बात ये देखी जाए, बाकी गेंदबाजों के आंकड़े अभी बीच बीच में प्ले करते रहिए सारी, एक चीज जो है ना, जो एक स्टैंड आउट करिए, वो स्टैंड आउट ये करिए कि बहुत बातें होती हैं। मतलब ठीक है, मैं इस बात को गलत नहीं बोल रहा, वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, मगर इतनी बात ना होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। इतनी सारी बातें हो रही थी, सिराज ने वो जिम्मेदारी उठाई, पहली पारी में 6 विकेट लिए, दूसरी में 1 विकेट मिला है, मगर वो जसप्रीत बुमराह के बगैर जो जीत मिली है ना, ये और थोड़ा स्वीट करती है चीज़ों को, कि भाई और कॉन्फिडेंस देती है आपके गेंदबाजी अटैक को, और कॉन्फिडेंस देती है उस थ्योरी को कि भाई हम कोई भी स्टार कल्चर नहीं चाहते। ठीक है भाई, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं चले, वो पिट रहे हैं, यहां पर थोड़ा इकोनॉमी दूसरी पारी में ठीक रही, नहीं तो वो पिटते ही रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में भी, यहां पर भी। मगर जसप्रीत बुमराह के बगैर अगर आप 20 विकेट हासिल कर सकते हो, तो फिर ये एक अच्छी बात है, एक ये कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात है, जो कि भाई आप डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। बुमराह आएंगे, उनका स्वागत है, उनके बिना ये टीम अधूरी नजर आती है, अगर वो अवेलेबल है तो उनको खिलाना चाहिए, मगर उनके बगैर जो ये 20 विकेट निकलने हैं ना, ये थोड़ा सा मामले को और मीठा बना रहे हैं। बिल्कुल मीठा बना रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कुणाल, आप अगर देखेंगे कि पूरे के पूरे 20 विकेट में रविंद्र जडेजा के पास सिर्फ 1 विकेट है, बिल्कुल, और वॉशिंगटन सुंदर के पास सिर्फ 1 विकेट है। हाँ। तो 18 विकेट आपके तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, मतलब वो, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो जो एक नैरेटिव है कि जसप्रीत बुमराह के ना रहने पर टीम नहीं जीतेगी, वो नैरेटिव तो ध्वस्त हुआ है। जीतेगी भाई, बिल्कुल जीतेगी। और बड़ी बात ये भी है यहां पर, जैसे मैं हमेशा कोट करता हूं ना कि भाई 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली की पारी, वो विराट को नहीं समझ में आ रहा था क्या कि बहुत धीमा खेल रहा हूं, वो दबाव उनके ऊपर था। वैसे ही जब ये टेस्ट मैच के लिए टीम चुनी गई होगी और 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं ये मैच ड्रॉ हो जाता, तो आप शायद इस वक्त सर पीट रहे होते कि देखा, हम तो कह ही रहे थे कि बुमराह के बिना जो है वो 20 विकेट नहीं ले सकते, हम बुमराह के बिना नहीं ले सकते, और लीजिए इतने रन बनाकर भी, 1000 रन कहा था गौतम गंभीर ने, कई बार जबान पे सरस्वती होती है, 1000 रन बन भी गए और फिर भी नहीं जीत पाए। तो शायद इसीलिए ये जो नैरेटिव है, और हमेशा मतलब कोई आज से नहीं 100-150 साल के इतिहास को उठा लीजिए, ये कह देना कि सिर्फ एक खिलाड़ी के खेलने से टीम जीत जाती है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि कोई टूर्नामेंट एक खिलाड़ी अपने दम पे अकेले जिता कर ले जाए, वरना ये टीम गेम है, आपको टीम के साथ चलना होगा। और इससे मैं अभी इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि जसप्रीत बुमराह के होते तो क्या होता, नहीं हुए तो क्या हुआ। मुझे लगता है कि शायद अब यहां से फोकस ये होना चाहिए कि सीरीज हमको जीतनी है। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं डे 1 पे जाऊं, 5 मैचेस में से 3 मैचेस बुमराह को खेलने हैं, 1 वो खेल चुके हैं, अब 3 मैचेस बचे हैं जिसमें से 2 उनको खेलने, हाँ, और 2 इंडिया को जीतने हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप अगर सीरीज जीतने के लिए तो 2 ही चाहिए ना, 1 आपने जीत लिया, 2 आपको जीतने हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब वो बुमराह के लिए एक तरीके से ये वो है कि मतलब आप आइए और आपका स्वागत है। आप आज मुझे लग रहा था कि शायद ये जो टेल चली इतनी, अगर वो एक गेंदबाज भारत के पास ऐसा होता जो 6 के 6 यॉर्कर डाल सकता, क्योंकि यॉर्कर आपको नहीं दिखाई दी होगी, आपको स्विंग दिखाई दिया, आपको सीम मूवमेंट दिखाई दिया, 1-2 अनइवन बाउंस भी हुई गेंद जो मुझे लगा कि बड़े झटके से ऊपर की तरह आई, लेकिन वो कमाल की जो यॉर्कर डालते हैं ना एकदम सटीक, वो यॉर्कर मिसिंग थी इंडियन बॉलिंग लाइन। बिल्कुल। तो वो यॉर्कर आ जाएगी तो फिर आप कहिए कि साहब अब तो हम ये सीरीज जीतने की सोचेंगे। बिल्कुल जी, और हौसले बुलंद हो जाएंगे। अब आप लॉर्ड्स में जाएंगे, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच आप नहीं जीतते तो फिर आपके लिए चीजें ऑलमोस्ट डन हो चुकी होती, फिर करो या मरो की स्थिति होती और हौसले जो है पस्त हो गए होते। मगर यहाँ पर जिगरा दिखाया, दिल दिखाया, एकजुट होकर टीम खेली है, किसी एक खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती है, बात सही है।
और यहाँ पर जो है परफॉर्मेंसेज मगर ज़रूर आई हैं। उन परफॉर्मेंसेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंसेज की बात करने पे आएंगे तो लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट शुभमन गिल की बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती, क्योंकि उन्होंने जो है वो लीड किया है यहाँ पर। चलिए जी, शुभमन गिल के आंकड़े दिखाएं जी। शुभमन गिल ने 2 पारियों में कितने रन बनाए, फटाफट से वो आंकड़े जो है आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ और वो जो है दिखा दे जी। हाँ, 269 रन जो है यहाँ पर शुभमन गिल ने बनाए। गेंद 387 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 30 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। ये फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने स्कोर बनाया। उसके बाद डबल 100 बनाने के बाद उन्होंने सेकंड इनिंग में एक बड़ा 100 जो है बनाया। 161 रनों की पारी खेली 162 गेंदों पर, जिसमें 8 छक्के लगाए उन्होंने और लगभग 100 का स्ट्राइक रेट, तमाम तरीके के रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए। स्पोर्ट्स अपडेट 3 जो है वो प्ले कर दें, फटाफट से वो भी बता देते हैं कि कौन से थोड़े मोटे मोटे रिकॉर्ड। 430 रन उन्होंने जो है पूरे मैच के अंदर बनाए, जो एक भारतीय रिकॉर्ड है। मतलब एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ना ग्राम गूच के नाम था, 456 उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जो है शुभमन गिल का नाम आएगा जिन्होंने 430 रन बना दिए। एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले वो दूसरे कप्तान बने। ऑल इंटरनेशनली हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये शुभमन गिल का कमाल रहा। अब बड़ी बात ये कि यहां पर जो बात विराट कोहली ने पहले बोली थी कि भाई जाओ और फ्यूचर जनरेशन को लीड करो, उन्होंने फिर बाद में बोला भी कि भाई आप जो है नए आयाम जो है ना वो गढ़ रहे हो, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स यहाँ से जाओ। और उन्होंने उनका नाम भी दिया कि स्टार बॉय, ठीक है, और उस तरीके से परफॉर्मेंस करो। शुभमन गिल वाकई जो है ना अराइव कर गए। ये मतलब मेरे को याद है विराट कोहली की एज ए डेब्यू कप्तान टेस्ट सीरीज थी, 449 रन उन्होंने बनाए थे। शुभमन गिल ने 2 टेस्ट मैचेस में उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, 500 कुछ क्रॉस कर दिए। तो वही बात है कि भाई कमिंग जनरेशन हमेशा बेटर होनी चाहिए, गावस्कर साहब भी बोलते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर शुभमन गिल वाकई अराइव कर गए, जो पहले नहीं किए थे। वही होता है, कई बार आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं, उसमें आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो उन जिम्मेदारियों में निखर जाते हैं। वो शुभमन गिल के साथ हुआ है। क्रेडिट यहाँ शुभमन गिल की मेहनत को, उनके टेम्परामेंट को भी जाना चाहिए, मगर साथ साथ में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेशर का गेम किया होता तो इस तरीके से खिलाड़ी नहीं खेल सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो आपने टेम्परामेंट शब्द इस्तेमाल किया ना, मुझे देखिए कई बार जब हम कहते हैं कि वो अग्रेसिव नहीं दिखे, पिछले टेस्ट मैच के 5वें दिन ये चर्चा हो रही थी कि वो 350 रन चेस कर रहे थे, फिर भी वो अग्रेसिव नहीं थे। भाई अग्रेसिव होने का मतलब हर बात पर चीखना या अब्यूज करना ही नहीं होता है। अग्रेसिव आप अपने बल्ले से भी हो सकते हैं। वो बल्ले से अग्रेसिव होकर उन्होंने दिखाया। और मुझे तो आज मैं काफी देर बड़ा क्लोजली उनके चेहरे को मॉनिटर कर रहा था, जब वो फील्डिंग कर रहे थे, जब वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, जब वो हेयर देयर जो भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई न्यूजीलैंड का कैप्टन है जो इंडियन टीम को लीड कर रहा है। इस तरह का टेम्परामेंट, उस तरह की मुस्कान चेहरे पर, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि अगर चिल्लाना या अब्यूज करना, जैसा मैंने पहले कहा, उस तरह का कोई उनके अंदर वो एंगल ही नहीं था। वो खुश थे, वो हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे, वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, वो गेंदबाजों से बात कर रहे थे, फील्डर्स के पास जा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे जो एक कप्तान को करना चाहिए। बस वो एग्रेसिव होने की परिभाषा जो है उसमें बदलकर उन्होंने कहा कि मेरा एग्रेशन जो है मेरे बल्ले से दिखाई देगा। और क्या बैटिंग की है उन्होंने, क्या कमाल की बैटिंग की है। और किसी भी इनिंग में, मतलब आप पहला टेस्ट मैच उठाकर देख लें और उसके बाद इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग उठाकर देख लें, जो बात जडेजा ने कही ना कि लग ही नहीं रहा था कि आउट होगा, मतलब वो आउट हो गए क्योंकि बल्लेबाज है तो आउट होंगे ही होंगे कभी। बहुत अच्छी लय में खेले, लेकिन वो जो उनका रिदम था, वो जो उनके शॉट्स थे, बिल्कुल जडेजा वाली बात है कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो आउट भी होगा। बिल्कुल जी, ड्रिवन मैन जिसे कहते हैं ना, वो शुभमन गिल यहां पर नजर आ रहे हैं। बेन स्टोक्स का बयान आ गया जी। बेन स्टोक्स बोल रहे हैं टफ वन, ठीक है, ये एक मुश्किल है, और 2 मोमेंट्स गिना रहे हैं। वो बोले हैविंग देम, मतलब इंडिया को 200 पे 5 एंड नॉट बीइंग एबल टू टेक दिस, जो रिमेनिंग 5 विकेट है उनको जल्दी नहीं हम नहीं ले पाए, और उनको 80 पर 5 भी, 84 पे 5 या 80 पे 5 करने के बाद ये 2 मोमेंट्स ऐसे थे जिन पर हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उसके अलावा वो एक बात बोल रहे हैं कि भाई, और ये बड़ी अजीब सी बात उन्होंने बोली है, यहां तक तो बात सारी समझ में आई। उन्होंने बोला कि भाई विकेट जो है ना, द विकेट डिडंट एक्सपेक्ट द वे वी प्लेड, ठीक है, मतलब द विकेट डिडंट एक्सपेक्ट द वे वी प्लेड, इट्स प्रोबेबली सूटेड इंडिया मोर। तो विकेट ऐसी थी कि जो इंडिया को सूट कर गई। और उसके बाद बोला कि जब एक टीम ऊपर चढ़ जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर रेसल बैक करना इतना आसान नहीं होता। शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी पारी खेली, ठीक है, हम डिफिकल्ट पोजीशन से भी निकलने में थोड़ा कामयाब रहे, मगर वही 2 मोमेंट है कि जब हमने 80 पे 5 कर लिया था तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इसके बाद जो है हमको इसी वजह से जो है इस टेस्ट मैच में निराशा हाथ लगी।
हाँ मतलब देखिए, अब कहने को कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आप टेस्ट मैच हारे हैं, आपके सामने माइक है, आपके सामने कैमरा है, तो आपको वजह तो बतानी ही पड़ेगी। लेकिन अब ये कहना कि साहब हमने जो विकेट बनाई थी उसमें इंडिया हमसे बेहतर खेल गया, तो फिर तो इंडिया कहेगा कि चलो फिर पीछे चलते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने अपने घर में पिच बनाई थी उसमें हमसे बेहतर वो खेल गए। तो ये तो बहुत बड़ा ही मतलब प्रूवन फैक्ट है ना कि जो भी पिच आपने बनाई है, अगर आपने अपने मन माफिक पिच बनाई है तो आपको उस पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस पर विरोधी टीम से बेहतर खेलेंगे। बिल्कुल। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप हारेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये बेन स्टोक्स की जगह अगर जो एजबेस्टन के ग्राउंड में बाहर गेट पर खड़ा गार्ड होगा, उससे भी अगर आप जाके पूछेंगे कि भैया क्यों हार गए, तो कहेगा साहब इस पिच पे इंडिया ज्यादा अच्छा खेली इसलिए जीत गई। तो ये कौन सा बड़ा उन्होंने तर्कशास्त्र बता दिया जो किसी को नहीं पता था। हाँ, क्यों इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल पाई, ये वो जवाब दें कि अगर उन्होंने ये विकेट बनवाई थी जिस विकेट पे और बाउंड्री छोटी करवाई थी। एग्जैक्टली मतलब और थोड़ी बहुत नहीं, वहां मजाक चल रहा था कि बाउंड्री इतनी छोटी हो गई है कि जो बचा वाला हिस्सा है वहां बच्चों का मैच कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो गाइडलाइंस हैं वो 59 से 90 मीटर की हैं। इन्होंने 60 मीटर के आसपास रखा था ताकि बस वो नियम की शर्त जो है वो मान लेते हैं, बाकी तो सब कर लेते हैं। क्यों? ताकि आपके दो स्पिनर्स है उस पर हम चौके छक्के लगाएंगे। कहां गया वो चौके छक्के? बिल्कुल। तो ये तो हमें पता ही है कि इस पिच पर इंडिया ने आपसे बेहतर खेला इसीलिए वो जीती। आप ये बताएं या आपसे आपका मैनेजमेंट ये पूछेगा शायद कि भाई आप अच्छा क्यों नहीं खेल पाए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल जी, चलिए जी, वो उनको मैनेज करना है। इंडिया ने अच्छा खेला, शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, राइटली सो। फॉर्मेलिटी थी मगर वो यहाँ पर जो है पूरी की गई है कि शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है उससे जो है उन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना जाना था। क्या बोला उन्होंने, मैं फटाफट से बता देता हूँ। शुभमन गिल के शॉट्स जो है ना वो प्ले कर दीजिए। ऑल थिंग्स वी स्पोक अबाउट आफ्टर द गेम, फर्स्ट गेम वी वर स्पॉट ऑन। ठीक है, our bowling and fielding was tremendous to see. We knew if we get 400, 500 on this kind of wicket, we will be in the game. Not every time we are going to drop that many catches. He bowled with so much heart. The areas and the length he hit, he was getting the ball to move both ways. On wicket like this, it's difficult to do that. I would say I'm feeling comfortable with my game. If we win the series with my contributions, I will be happier. I have said this before, want to play as batsmen, think as batsmen. Definitely Bumrah will be back at Lords. Very excited for it. Possibly the most iconic stadium in the world. As a kid, you dream of it. तो वो सीधी सी दो तीन बातें बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने आकाशदीप की बड़ी तारीफ की है और ऊपर से बोल रहे हैं कि भाई हमें पता था कि भाई 400-500 रन हम अगर इस विकेट पे बना लेंगे। ये देखिए जी, वहां पर से सेलिब्रेशन, फैंस जो आए थे देखने के लिए वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली टीम जीती है, एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल हुई है। शुभमन गिल बड़े खुश हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सीधी सी बात उन्होंने बोल दी कि अगर मेरे कंट्रीब्यूशन से हम सीरीज जीत जाएंगे तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल, और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी। और बड़ी चीज ये है कि हम जब इस सीरीज के लिए जा रहे थे तो सबसे बड़ी जो चर्चा थी, सबसे बड़ी जो डिबेट थी वो ये थी कि बगैर रोहित शर्मा, बगैर विराट कोहली क्या हम खड़े भी हो पाएंगे इंग्लैंड के मुश्किल दौरे पर। तो यहां पर अभी तक अगर आप देखेंगे कुणाल, तो बैटिंग पूरे की पूरी 4 इनिंग अगर आप उठा के देख लें, पहले टेस्ट मैच की 2 इनिंग और दूसरे टेस्ट मैच की 2 इनिंग, बैटिंग आपने अच्छी की है। पहला टेस्ट मैच भी जो आप हारे वो हारे अपनी खराब फील्डिंग से या फिर टेल एंडर्स के कंट्रीब्यूशन के ना मिलने से। आपके बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं, जो एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन हैं या जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, उन सबके बॉक्सेस स्टिक हैं, सिवाय करुण नायर के जो अभी तक उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, जो सवाल है। लेकिन फिर करुण नायर को आप 7-8 साल के बाद लेकर आए हैं और जब आपके बाकी बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं तो फिर आपको उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। वो चिंता करुण नायर खुद पे कर लेंगे, वो खुद देख लेंगे कि उनको क्या करना है नहीं करना है। तो शुभमन गिल निश्चित तौर पर बहुत रिलैक्स्ड होंगे। बड़ी जीत मिली है, हिस्ट्री में पहली बार मिली है। जो काम बड़े बड़े भारत के दिग्गज कप्तान नहीं कर पाए वो उन्होंने दिलाई है और इस जीत के वो सबसे बड़े नायक हैं। अगर ये जीत मिल जाती, हम कह रहे हैं इसमें सिराज के 6 विकेट हैं, आकाशदीप के 6 विकेट हैं, अगर इसमें शुभमन गिल के रन नहीं होते और फिर भी मान लेते हैं जीत मिल गई होती और इस जीत के नायक जो है आकाश और सिराज होते तो शायद फिर वो बात नहीं होती। लेकिन यहां पर वो दोनों नायक हैं, लेकिन महानायक कौन है, सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो यहां शुभमन गिल है। पहले इनिंग में वो डबल सेंचुरी लगाते हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंचते हैं और दूसरी इनिंग में जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, मतलब वो लिटरली अगर कहूं तो इंग्लिश गेंदबाजों का उन्होंने इस पूरी सीरीज में अभी तक मजाक बना के रखा हुआ है कि आ जाओ तुम लोग कितने ग्रेट्स हो, देख लो मैं तुम्हें दिखाता हूं। बिल्कुल जी, और ग्रेटनेस की तरफ जो है शुभमन गिल बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, कप्तान साहब खुश हैं, टीम खुश है, बड़ी पॉजिटिव टीम नजर आ रही है। एक टेस्ट मैच जीतने के बाद सीरीज जीतने की बात जो है ना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके हौसले जो है उस तरीके से बुलंद होने चाहिए कि आप सीरीज जीतने को आए करो। अब यहां से इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री है भाई, आप 20 विकेट लेने में कामयाब रहे, आपने 1000 रन बना दिए टेस्ट मैच में, जो आपने आप कभी
कभी नहीं बनाए। कभी भी टीम इंडिया ने 1000 रन टेस्ट मैच में नहीं बनाए थे। जो इस टेस्ट मैच में बनाए गए, एजबेस्टन में नहीं जीते थे वो जीते। तो आपने हिस्ट्री बनाई है, आपने यहां पर जो है बहुत बड़ी कामयाबी जो है टीम को हासिल हुई है। बिगेस्ट अवे विन्स फॉर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, पिछले पहले मैच में हार के बाद आपने कमबैक किया। हाँ। मतलब होता क्या है कि पहला मैच अगर आपके हाथ से निकल जाए 5 विकेट के मार्जिन से, और आपकी गलतियां उसमें साफ साफ दिखाई दे रही हो कि आपने आधा दर्जन कैच छोड़ दिए, आपके टेलेंडर्स ने 30 रन बनाए, किसी इनिंग में 40 रन बनाए, तो आप उन चीजों का जो बैगेज होता है ना, उस बैगेज से नहीं निकल पाते। उस बैगेज से निकलने में जो रोल रहा होगा गौतम गंभीर का और शुभमन गिल का, बीइंग अ कोच एंड अ कैप्टन, वो बहुत ट्रेमेंडस है। वो जिस तरह से आपने और फिर कीपिंग इन माइंड बुमराह नहीं है। मतलब हम लोग यही तो चर्चा कर रहे थे ना कि जब बुमराह के होके 20 नहीं ले पाए तो बुमराह के नहीं होके 20 कैसे मिलेंगे। लेकिन उस पहले टेस्ट मैच की हार, उसकी गलतियों का बैगेज लिए बिना यहां पर आना और फ्रेश स्टार्ट करना, टीम को जीत दिलाना, बड़ी जीत है, मेहनत की जीत है। इसीलिए शुरू में कहा था मैंने। बिल्कुल जी सर, एक बात याद आ रही है मुझे, जब विराट कोहली ने ना बागडोर संभाली थी टेस्ट मैचेस की, तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप क्या अचीव करोगे, तो उन्होंने बोला भाई धोनी ने ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है, तो जो भी है वो अचीव करने की कोशिश करूंगा। अब विराट कोहली ने कितना अचीव किया, उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद भी बहुत कुछ बचता है जनाब, अगर चैंपियनशिप अब वो भी बचती है, और आपके पास ये भी बचता है कि भाई अगर आपके हौसले बुलंद हो ना तो चीज़ें बचती हैं। एक मैं गिना देता हूँ क्या कर दिया जी, एक और चीज़ जो अभी तक हमको नज़र नहीं पड़ी थी। शुभमन गिल की उम्र है भाई 25 साल 301 दिन, और शुभमन गिल बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन कैप्टन टू विन ए टेस्ट ओवरसीज। मतलब कि विदेश में टेस्ट मैच जीतने वाले वो यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बन गए। इससे पहले ये कारनामा सुनील गावस्कर साहब के नाम था, एक और उनका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, ठीक है, जिन्होंने 26 साल 202 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, ठीक है, ऑकलैंड में जो है 1976 में टेस्ट मैच जीता था। तो ये एक चीज़ जो है रिकॉर्ड बुक में गोल्डन शब्दों जो है शुभमन गिल के सामने लिखे जाएगी। जब भी पूछा जाएगा कि विदेश में टेस्ट मैच जीतने वाला सबसे युवा इंडियन कैप्टन कौन था, तो शुभमन गिल का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। आप किसी अच्छे गुरु से पूछिए कि भाई आप उसके अच्छे शिष्य हैं, आप उससे पूछिए कि आपके लिए सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा क्या है, तो वो हमेशा ये कहता है कि तुम मेरे जैसे मत बनना। तुमने सीखा मुझसे जरूर है, मैंने जो तुम्हें सिखाया है उन सब चीजों का पालन करना, लेकिन अपना ओरिजिनल बनना, कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारी अपनी पहचान बने। वरना अगर आप सोच कर देखिए कि एक किसी गायक का या एक किसी अभिनेता का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का शिष्य बिल्कुल उसी के जैसा बन जाए, तो फिर फायदा क्या है? तो फिर तो अभी तक हम मतलब वीनू मांकड़ और अजीत वाडेकर के ही दौर में होते। अगर उनसे अलग ना हुए होते तो धोनी आए, कुछ नया लेकर आए, विराट कोहली आए, कुछ नया लेकर आए। अब शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन भी यही कि जिस उम्र में उनको कप्तानी की दी गई, एकदम यंग ब्लड है, यंग थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा अलग सोचेंगे, वो थोड़ा सा अलग करेंगे। और हमेशा वो बचपन वाली कहानी है कि मुझे आपकी लाइन अगर छोटी करनी है तो मैं मिटा के नहीं छोटी करूंगा, उससे बड़ी लाइन खींचूंगा। तो अब यही जिम्मेदारी है भारतीय क्रिकेट की बेहतरी के लिए। अच्छा है कि शुभमन गिल ये सोचें कि विराट कोहली ने क्या किया, या उससे पहले धोनी ने क्या किया, या उससे पहले उनके पूर्ववर्ती कप्तानों ने क्या किया, या ये सोचें कि मैं क्या करूंगा, मैं भारतीय क्रिकेट को कहां लेकर जाऊंगा। क्या जब मुझे कमान दी गई है तो भारतीय क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत अच्छा कर रहा है, टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रायोरिटीज में टेस्ट मैचेस लाऊंगा, मैं टेस्ट मैचेस में अच्छा करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक ऐसी चीज है जो विराट नहीं दिला पाए, जो रोहित शर्मा नहीं दिला पाए, शुभमन गिल के पास चांस है और अच्छी शुरुआत हुई है। बिल्कुल जी, और उम्मीद यही की जाती है, लक्ष्य वही है, ठीक है, गौतम गंभीर, शुभमन गिल, इस यंग टीम का लक्ष्य वही है कि WTC का जो खिताब है वो जीतना है। हमने बात करी शुभमन गिल की, हमने बात करी सिराज की, हमने बात करी आकाशदीप की, किस तरीके से परफॉर्मेंसेज रही हैं। कुछ और परफॉर्मेंसेज यहाँ पर मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। यशस्वी जायसवाल के 87, रविंद्र जडेजा के वो 89 रन जो उन्होंने अहम साझेदारी शुभमन गिल के साथ पहली पारी में यहाँ पर निभाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर दूसरी पारी में आते हैं तो KL राहुल ने 55 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 65 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने दोबारा से 69 रन बनाए। रविंद्र जडेजा पे ना बात हम हर बार करते हैं, मगर ना वो अब ये लक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मतलब इसे मिसफॉर्चून कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, कि उनके जो परफॉर्मेंसेज होती है ना वो उनको वो नाम नहीं दिला पाती जिसके वो हकदार है। भाई अगर आप देखो तो अब यहाँ पर शुभमन गिल की बात होगी, सिराज की होगी, आकाशदीप की होगी, एक बंदे ने 89 और 69 बनाए हुए हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतने ज्यादा विदेश में रन बनाना, और फिर वो बॉलिंग भी आपके लिए करता है, आपके लिए फील्डिंग भी करता है। ये परफॉर्मेंसेस जो है ना वो कई बार अननोटिस चली जाती हैं, उतना ध्यान उन पर नहीं जाता, मगर ये कि कमाल का प्लेयर है, विराट कोहली के टाइम का है, विराट कोहली का मन भर गया
खेलते खेलते रोहित शर्मा का भर गया, रविंद्र जडेजा वो हार्ड स्टिक्स हर मैच में मैच दर मैच करे चले जा रहे हैं, नाम उतना नहीं होता मगर जज्बे में कमी नहीं आई। विद इन द टीम होगा नाम। मुझे 100% श्योर है कि जब आप इस जीत के नायकों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो नाम जो आपने पहले लिए, शुभमन गिल, आकाशदीप सिराज, वहां उनका नाम नहीं होगा। लेकिन एक कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि जडेजा ने क्या किया। एक कोच के तौर पर गौतम गंभीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद एक ऐसे दौरे में जब आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द फील्डिंग हो, वहां पर जडेजा बहुत कुछ कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी फील्डिंग से एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी जाके समझा सकते हैं कहीं तो कुछ गड़बड़ है जी। इतनी खराब फील्डिंग तो मतलब आप कैचेस छोड़ दीजिए, आउटफील्ड में जिस तरह से गेंद छूट रही है खिलाड़ियों से, वो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी 19-20 है। हालांकि ग्रेग चैपल ने कहा कि तकनीकी तौर पर मैंने देखा और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कुछ है। जडेजा का रोल वहां और बढ़ जाता है, सीजन प्लेयर है और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो वहां पर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्योंकि टीम के सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है। बिल्कुल जी। और एक कमाल की बात उन्होंने और करी इस टेस्ट मैच में, जो भी अननोटिस चली गई, ठीक है, मगर हमने उसको नोटिस किया। फर्स्ट सेशन से पहले जो है वो बेन स्टोक्स का विकेट गिरता है, ठीक है, उस ओवर को वॉशिंगटन सुंदर करते हैं। उससे पहले जो है ना रविंद्र जडेजा ने 100 सेकंड में जो है ना अपना ओवर खत्म कर दिया था ताकि एक ओवर और मिल जाए, लंच से पहले हो सकता है विकेट निकल आए। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। इसकी चर्चा हो रही थी, इसकी इस कमेंट्री में लगातार इस पर बात हो रही थी कि मैं जैसे धोनी के लिए कहता था कि धोनी जब कुछ नहीं करते तब भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, हो सकता है धोनी किसी मैच में आपको कुछ करते हुए ना दिखाई दे, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो जिस रफ्तार से उन्होंने ओवर किया, जैसे एक ओवर और एडिशनल मिला और फिर उसके बाद जो बड़े से बड़े कप्तान की आप उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े खिलाड़ी की वो जो ब्रेक से पहले वाला ओवर होता है ना, कितने बार आपने देखा होगा आउट होते हैं क्योंकि धुकधुकी लगती है यार, बस ये ओवर निकल जाए यार, बस ये। विराट कोहली तो एक मैच में रन आउट होकर चले गए बिल्कुल टी से पहले। तो इसलिए ये सब चीजें होती हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, इसका परिणाम मिला अच्छा। बिल्कुल जी, परिणाम मिला और टीम इंडिया को अच्छा परिणाम मिला है। टीम इंडिया ने बता दें आपको 336 रन से, जो अभी लोग जुड़े हों, 336 रन से जो है ये मुकाबला जीत लिया। 5 टेस्ट मैच की लंबी चौड़ी सीरीज है जो 1-1 की बराबरी पर आके खड़ी हो गई है। अब लॉर्ड्स टेस्ट तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 10 तारीख से जो है वो खेला जाएगा। वहां पर जो भी बाजी मारेगा वो एडवांटेज की सिचुएशन में जरूर यहां पर आ जाएगा। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच जो है यहां पर चुना गया, जिस तरीके की परफॉर्मेंस जो है उनकी यहां पर आई है। चलिए जी, रैप अप करें, इससे पहले जो है ना एक कमी पेशी की बात कर लेते हैं। वो करुण नायर वाले दिखा दें जी। ये एक जो है ना, अब वो देखिए, मैं कल भी यही बात बोल रहा था कि भाई नियर परफेक्ट ना तो कोई इंसान होता है, ना कोई टेस्ट मैच होता है, ना कुछ भी नियर, मतलब परफेक्ट कुछ नहीं होता, नियर परफेक्ट हो सकता है। अब वो नियर परफेक्ट में जो कमी नजर आ रही है ना, एक पॉसिबल कमी, वो करुण नायर की नजर आ रही है, जो कि 2 टेस्ट मैच में नहीं चलना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 2 टेस्ट मैच में आप शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जो असहज नजर आ रहे हो, आउट तो शुभमन गिल भी हो रहे हैं, केएल राहुल भी हो रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी हो रहे हैं, मगर बात यह कि आपसे रन नहीं बन रहे, वो भी कोई बात नहीं है। चलो आपने 30 रन जो भी बनाए, ठीक है, मगर आप असहज नजर आ रहे हो। आपको इसलिए टीम में रखा गया था कि आपको इंग्लैंड की कंडीशंस का अनुभव है, आपकी उम्र को दरकिनार करके आपकी परफॉर्मेंसेस जो डोमेस्टिक में आई उसको तवज्जो दिया गया, उसको ऑनर किया गया। आपको इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी है, सब लोगों ने वकालत की भी थी, अनुल कुंबले ने भी कहा था कि इंग्लैंड में खेल चुके हैं, 200 लगा चुके हैं। अब वो दिख नहीं रहा। अब या तो उनके साथ कंटिन्यू किया जाए कि कोई बात नहीं जी, आपको कई बार एक लॉन्ग रन देना पड़ता है, पिछली बार हमने शायद इनको लॉन्ग रन नहीं दिया, इसलिए 8 साल के बाद अभी एक देते हैं लॉन्ग रन। या दूसरा तरीका सोचने का ये है कि भाई क्यों ना फिर साई सुदर्शन को ब्लड इन किया जाए, वो तो आपके लिए लंबा चलेंगे। मुझे लगता है शायद अभी पहला जो आपने पॉइंट कहा ना कि उनको आप लंबे समय के बाद लाए हैं, इसलिए आपको उनको कम से कम एक टेस्ट मैच और देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, वो आउट हुए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप 80 रन की पहली इनिंग में 80 रन के आसपास जहां तक मुझे याद है, और दूसरी इनिंग में 50 रन के आसपास। एक टेस्ट मैच में 50 रन की पार्टनरशिप डिसेंट पार्टनरशिप मानी जाती है। और अगर आप वे बैक 2004 का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें, जहां से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलना शुरू हुई है, आकाश चोपड़ा गए थे उस दौरे पर, और मुझे याद है आकाश चोपड़ा के कोई बहुत रन्स नहीं थे, हर मैच में 47, 48, 51, 46, 42 ऐसे रन्स थे। लेकिन स्टीव ऑ ने जब वो सीरीज ड्रॉ होकर खत्म हुई तो उसके बाद स्टीव ऑ ने जो कहा, वो क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस पूरे दौरे में अगर भारतीय टीम में कोई एक बड़ा पॉजिटिव चेंज था तो वो था उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। हर मैच में वो ओपनर्स 80-90, 80-90, 80-90 जोड़ रहे थे, तो आप एक डिसेंट टोटल तक पहुंच रहे थे। तो शायद उनके पक्ष में जो बात नहीं जाती है वो जो आपने बताया कि साहब 4 इनिंग खेल गए, 4 की चारों इनिंग में शॉर्ट बॉल पर आउट हुए, खराब तरीके से आउट हुए, शॉर्ट सिलेक्शन गलत था, लेकिन जो उनके पक्ष में जाती है कि पार्टनरशिप्स कम से कम उन्होंने एक डिसेंट टोटल दिए। और
एक खिलाड़ी को आप अगर 7-8 साल बाद लेकर आए हो तो कुछ तो सोच के लाए होगे ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आपने हवा में कहा कि आ जाओ भाई तुम आ जाओ। हाँ। तो अगर आप 7-8 साल बाद किसी को लेकर आए हैं और एक कम से कम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में उनको देख रहे हैं तो आपको उनको एक चांस और देना चाहिए। चलिए जी, अब ये एक छोटा सा ग्लिच है, इस ग्लिच को नज़रअंदाज भी जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल एक बड़ी विक्ट्री ऐसी हासिल हुई है जिसको सेलिब्रेट करने का वक्त है, एंड आई एम श्योर टीम जो है बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेगी। इससे बहुत पॉजिटिविटी भी जो है ना वो माहौल में फैलेगी। और जो क्रिटिक्स जो बैठे हुए थे इस ताक के अंदर, भाई कहाँ से कुछ नेगेटिविटी ढूंढें, बोलें ये वो, उनको भी एक जवाब जो है यहाँ पर मिल गया। गौतम गंभीर विल ऑल्सो बी ए रिलीव्ड मैन। ठीक है, जितनी खुशी टीम को हो रही है, खिलाड़ियों को हो रही है ना, वो कोच को उससे कहीं ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि अंडर प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा थे। क्योंकि विराट नहीं आए, रोहित नहीं आए, अगर चीजें इतनी खराब होती चली जाती ना तो सारा ठीकरा उन पे ही फूटना है। सीरीज अभी बाकी है, वो अलाइव है, उसका नतीजा बहुत कुछ तय करेगा, मगर इस टेस्ट मैच से वो रिलीफ जो है वो जरूर यहां पर मिला होगा। चलिए जी, ऐसी हमारी कवरेज जारी रहेगी। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।